Okay, next topic is algebraic integration. ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम कुछ 10 to 11 टाइप्स में आप लोगों को लिखवाऊंगा, बट उसमें टी रेशियोज वाले क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओनली अलजेब्रिक, इसलिए नाम दिया है अलजेब्रिक इंटीग्रेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे और उनको करने के क्या तरीके हैं वो बताए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। टाइप वन में क्या है, इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप लीनियर ओवर अंडर रूट लीनियर या फिर लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के क्या तरीके होते हैं वो देखते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें, प्रोसीजर विल बी दिस इज आर। तो इसमें जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर लेट्स से L1, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, L1 इज इक्वल टू A L2 प्लस B, इस तरह से एक्सप्रेस करनी है। देन सेपरेट एंड इंटीग्रेट। तो इतना सा काम हमें करना है। ठीक, अभी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाए। एग्जांपल, let's suppose if we have 3x plus 4 divided by let's say 5x plus 7। तो न्यूमरेटर में भी एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है। तो अभी जैसे हमने पता है L1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 3x plus 4, फिर हमने लिखा a, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, 5x plus 7 एंड प्लस b। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो क्या करेंगे अब, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स। तो राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, 5a, लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3/5, a इतना। b की वैल्यू भी निकालनी है, उसके लिए क्या करोगे, b की वैल्यू के लिए, हाँ जी, कांस्टेंट देख लो, राइट साइड में कांस्टेंट कितना है, 7a प्लस b, और राइट साइड में कांस्टेंट कितना है, 4। a की वैल्यू रख लो 3/5, तो ये b हो जाएगा 4 माइनस 7a यानी कि 21/5। तो b आ जाएगा आपके पास -1/5, b इतना आ गया। नाउ अब आप क्या करोगे भाई, 3x प्लस 4 की जगह आपने a लिखा है, तो a मतलब ऐसे लिख लो पहले, a 5x प्लस 7 प्लस b डिवाइडेड बाय 5x प्लस 7। ठीक, इंटीग्रेट। तो अभी प्रोसीजर में क्या लिखा था, पहले तो आप इस तरह से लिख लो, है ना, देन सेपरेट एंड इंटीग्रेट। तो इसको सेपरेट कर लो, a और b की वैल्यू रख लो। a कितना आ गया हमारे पास, 3/5, सो 3/5 जब इसके नीचे लोगे तो 5x प्लस 7 कैंसिल ही हो जाएगा, ये बचेगा ओनली dx। e की वैल्यू आ गई -1/5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x प्लस 7। क्यों भाई, सही है यहाँ तक, ओके फाइन। नाउ बस अब तो इंटीग्रेट करना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 3/5x माइनस 1/5, ये किस में चला जाएगा, ln में, ln 5x प्लस 7, लेकिन x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 5, तो 5 भी नीचे आएगा, तो इंटू 5 कर लो, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीजें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब ये ए बी के चक्कर में ना भी पढ़ो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं देखो, जैसे यहाँ पर 3x प्लस 4, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये था हमारे पास 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 7, ये था। तो कभी भी हमें लीनियर ओवर लीनियर दिखाई दे कुछ ऐसा, तो विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, इस x को तो आप रिप्लेस कर दो डिनोमिनेटर से, 5x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3x है, यहाँ पर 15x बन रहा है, तो मेंटेन करने के लिए, है ना, बैलेंस बनाने के लिए हमने क्या करा, 5 से डिवाइड कर दिया। तो अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 4 भी है तो प्लस 4 किया। ठीक, अब ये जो टर्म है जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको 21/5 एक्स्ट्रा आ रही है, तो उसको हटा दो,
21/5 यहाँ से हटा भी दिया, डिवाइडेड बाय 5x + 7, ये चीज समझ में आ गई। ओके, तो बस देखो यहाँ से 3, नाउ टेक इसको सेपरेटली ले लो, 3/5 एक बार इसके नीचे लिया तो इतना हो जाएगा, देन प्लस यहाँ पर ये -1/5 आ जाएगा, तो -1/5 1/5x + 7 dx, तो वही चीज आ गई। या इसको इंटीग्रेट करोगे इतना आ जाएगा। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। इसको इंटीग्रेट करोगे इतना आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2, लेट्स से 2x - 7, अब की बार नीचे अंडर रूट में ले लेते हैं, अंडर रूट कुछ भी ले लो, 9x - 2 ले लिया, तो ये क्या है आपकी बार लीनियर ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप है। ठीक है, तो फिर हमने क्या लिखा, 2x - 7 = a, ठीक, a अंडर रूट नहीं लिखना है पूरा, जो अंडर रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है वो लिखना है, तो दिस इज 9x - 2 + b। ठीक है, नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो राइट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, 9a, लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2/9। ठीक है, अब राइट साइड में कांस्टेंट कितना होगा, b - 2a, इतना ही आएगा, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है, -7, तो a की वैल्यू कितनी है, 2/9, तो -4/9 = -7, b निकाल लो कितना आ जाएगा, -7 + 4/9, तो b कितना आ गया यहाँ से आपका, निकालो जल्दी से इसको। हाँ जी, कितना आ गया b आपका, 9 × 7 we get 63, -63 + 4 we get -59/9। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो b इतना आ गया हमारे पास। अब a और b की वैल्यू रख लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, 2/9, 2/9 सेपरेट किया है हमने, यहाँ से बचेगा आपका अंडर रूट 9x - 2 dx, सही है भाई। देन प्लस b की वैल्यू आई है -59/9, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9x - 2, ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, कितना आ गया, -2 dx। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, तो 2/9 इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, हाँ जी 1/2 है ना भाई, अंडर रूट x का अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या होगा, दिस इज 1/2 √x + c। ठीक है, इतना ही तो होगा, क्योंकि पावर हाफ है, हाफ + 1 गलत हो गया ना, इंटीग्रेशन इतना थोड़े ना होगा, यहाँ पे तो हमने कुछ और ही कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो दिस विल बी x की पावर बट हाफ + 1 3/2, तो 3/2 नीचे आएगा, ध्यान रखो। ओके, तो ये हो जाएगा भाई आपका 9x - 2 की पावर 3/2, सो 3/2 नीचे भी, तो ऐसे लिखा जाएगा। एक चीज और होगी क्या, x के साथ जो कोएफिशिएंट है 9 वो भी नीचे आएगा। ठीक है, -59/9 यहाँ पर, हाँ जी। अब यहाँ पर क्या करोगे, इफ वी हैव 1/√x, अब यहाँ पर ऐसे करना है, दिस इज 2√x, इसका इंटीग्रेशन याद करने के लिए पहले भी बोला हुआ। ठीक है, कर लो, बाकी तो सिंपल ही है, जब ऊपर लेके जाओगे तो पावर -½ हो जाएगी, -½ + 1 करोगे तो हाफ आ जाएगा ऊपर, और हाफ नीचे भी जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, इतना होगा, तो ये लिखा गया 2/9x - 2, और 9x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 9, वो नीचे भी आएगा, एंड प्लस। तो अब देख लो भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करना है करो। ओके, तो फाइनल आंसर देखो, सो वी गेट 4 है ना, 2 × 2 4, और ये कितना हो गया भाई आपका 81 × 3 कर दो 3, और ये 4/2 44, 9x - 2 3/2 माइनस, ये कितना हो गया आपका, कर लो मल्टीप्लाई अंदर, तो ये नीचे तो आ जाएगा 81, ऊपर कितना आ जाएगा 9 × 2 18, 18 10 we get 118/10। सही है भाई, आई होप इट इज फाइन, यहाँ तक सही है। √9x - 2 + c, गॉट इट। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट टाइप इज
next type. So this was type 1. Now type 2. Type 2 is linear over quadratic. ठीक, linear over under root quadratic, then linear into under root quadratic, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें? प्रोसीजर जो लीनियर है, जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे a. ठीक है, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b. ठीक, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, सेपरेट एंड इंटीग्रेट. देन सेपरेट एंड इंटीग्रेट a एंड b की वैल्यू निकालने के बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. एग्जाम्पल, लेट्स से 3x प्लस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9. ठीक है, ये क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज व्हाट लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक टाइप है ना. तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो लीनियर है 3x प्लस 5 इक्वल्स टू हमने a, देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 है ना, और प्लस b लिख. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. a और b की वैल्यू निकालनी है बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स. तो राइट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, और लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है 3. तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3/2. सही है. कांस्टेंट कितना है राइट साइड में 4a प्लस b, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट कितना है 5. a की वैल्यू रखो कितनी 3/2 प्लस b अपनी जगह 5 अपनी जगह, ये कैंसिल हो गया 2. तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 माइनस 6 b गेट -1. यहाँ तक सही है. अब भाई a और b की वैल्यू रखो एंड सेपरेट देन इंटीग्रेट. ओके, नाउ a आ गया हमारे पास 3/2 देन 2x प्लस 4, यहाँ पे है ना 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 dx. b की वैल्यू कितनी आ गई -1. देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर क्वाड्रेटिक जो भी है आपकी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 dx. यहाँ तक सही. तो इसमें तो क्या है, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन है ना, कंप्लीट डिफरेंशिएशन है विद dx. तो हम यहाँ पर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/2 ln x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9. ठीक, देखो अगर आप डिनोमिनेटर को t राइट करोगे ऊपर कैंसिल हो जाएगा. 1/t का इंटीग्रेशन तो log t, फिर t की बाद में वैल्यू रखोगे. तो वो सब्स्टिट्यूशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू डायरेक्टली. अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, दिस इज व्हाट 1 बाय क्वाड्रेटिक टाइप. तो यह तो हम पहले करा चुके हैं है ना. तो यहाँ पर जो आपको 9 स्पेशल इंटीग्रल्स लिखवाए थे उनमें से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा. ठीक है, तो पहले तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो. तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक, वी हैव -9. ठीक, -9 और 2 का स्क्वायर कर लो, 4 आ गया, उसको माइनस करेंगे तो -13, यानी कि -√13 का होल स्क्वायर. ये बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर. अब आप देख लो कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है. सो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है. तो 3/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9, फॉर्मूला लग रहा है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. फॉर्मूला होता है 1/2a, a का काम कर रहा है √13. ठीक है, ln x प्लस 2, x का काम कर रहा है x प्लस 2, माइनस a होता है a का काम कर रहा है √13 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस √13. यहाँ तक सही है. ओके, बस ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें. आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं टाइप 2 में ही. नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए एक लीनियर लेट करते हैं और 3x माइनस 4 इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक. इसमें कोई भी एक क्वाड्रेटिक लिख लो. लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये लिख लो. तो प्रोसीजर, तो जो लीनियर है 3x माइनस 4 इक्वल्स टू a, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस
बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो राइट साइड में एक्स का कॉफिशिएंट है 2 है, लेफ्ट साइड में 3, तो ए की वैल्यू आ गई है 3/2। यहाँ तक सही है। कांस्टेंट है राइट साइड में 6a प्लस बी और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है -4। सो ए की वैल्यू रखो यहाँ पर 3/2 प्लस बी इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये 3 है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया 3। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -4 -9, बी आ गया यहाँ पर -13। सही है। तो ए और बी की वैल्यू रखो एंड देन देखते हैं आगे क्या करना है, सेपरेट करना पड़ेगा। तो आओ, ए की वैल्यू आ गई 3/2, इसके साथ था 2x प्लस 6 और बी की वैल्यू आ गई -13। ठीक है, ये तो हो गया आपका लीनियर। साथ में था अंडर रूट क्वाड्रेटिक, दैट इज अंडर रूट x² प्लस 6x, इसका इंटीग्रेशन करना। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3/2, वी गेट 2x प्लस 6 अंडर रूट x² प्लस 6x। सही है भैया तक। देन -13 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस 6x। गॉट इट? होप इट इज क्लियर। नाउ पहले वाले इंटीग्रेशन में तो क्या है, अंडर रूट के अंदर एक फंक्शन लिखा है बाहर, उसका कंप्लीट क्वाड्रेट क्या है, डिफरेंशिएशन है विद dx। तो यानी कि ये कैंसिल ही हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2 अपनी जगह है, x² प्लस 6x, पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। गॉट इट? बस यही होगा इसका इंटीग्रेशन। नाउ देन -13, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो भाई, x प्लस 3 होल स्क्वायर -3², ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तो आ गया आपका x² प्लस 6x की पावर 3/-13। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² माइनस a²। आई होप याद होगा, पूरे नहीं तो वो जो 9 सम स्पेशल इंटीग्रल्स लिखवाए थे, है ना, उनमें से एक लगेगा। अंडर लास्ट के 3 जो लिखवाए थे, अंडर रूट x² माइनस a², तो x/2 होता है। x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, x प्लस 3/2। देन अंडर रूट एज इट इज, ये कहाँ से आया आपका, अंडर रूट x² प्लस 6x। देन प्लस a²/2 होता है, तो प्लस a² यानी कि 9/2, और ये साइन इनवर्स में जाएगा, साइन इनवर्स x/a होता है। x का काम कर रहा है x प्लस 3/a, a का काम कर रहा है आपका 3। तो बस ये आंसर हो जाएगा आपका, दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। ओके, तो बहुत है, 2 क्वेश्चन कर लिए। दिस वाज टाइप 2। नाउ टाइप 3। टाइप 3 इज टाइप 3, इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा, जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है उसको हम लिखेंगे a, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है एज इट इज, देन प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस c, फिर वही abc की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तो क्या हो जाएगा, जब सेपरेट करोगे तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कैंसिल हो जाएगी, है ना, q2 कैंसिल हो गया, और इंटीग्रेट करोगे ये तो ax हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको 9 फॉर्मूले लिखवाए हुए वहीं से लग जाएगा कोई भी। ठीक है, ओके, अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, लेट से ऊपर कोई क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, नीचे भी कोई क्वाड्रेटिक ले लो, 2x² प्लस 8x माइनस 9, ये ले ली। ठीक है, तो अभी जैसे प्रोसीजर बताया, जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है दैट इज 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू a, क्वाड्रेटिक एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली
2x² प्लस 8x माइनस 9, देन प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो हो जाएगा आपका 4x प्लस 8, सही है, देन प्लस c। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABC। तो राइट साइड में x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है और लेफ्ट साइड में 3, तो a की वैल्यू आ गई है 3/2, सही है। राइट साइड में x का कोफिशिएंट आएगा आपके 8a और यहाँ से प्लस 4b, और लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट है 5। a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3/2 प्लस 4b इक्वल्स टू 5, तो ये कैंसिल हो गया 4 दिस, तो यहाँ से we get 4b इक्वल्स टू 5 माइनस कितना आ गया भाई, 12 माइनस 12, तो b कितना आ गया -7/4, है ना, -7/4, तो ये b आ जाएगा। एक बार इसको रब करके अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ये 4 है यहाँ पर, -7/4, ये b की वैल्यू है। अब c की वैल्यू भी निकालनी है, c भी निकालो, c कितना आ गया आपका। c के लिए क्या करें, कांस्टेंट देख लो, राइट साइड में कांस्टेंट क्या है, राइट साइड में एक -9a आ जाएगा, प्लस 8b आ गया और प्लस c, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है 7, ठीक है। अब a की वैल्यू आपने निकाली ली है, -9 अपनी जगह, a की जगह लिख दिया 3/2 प्लस 8b हमने निकाला -7/4 प्लस c इक्वल्स टू 7, सही है। तो भाई ये हो गया -27/2 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा दिस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -14 प्लस c इक्वल्स टू 7। निकालो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, c यहाँ से निकाल लो, 7 प्लस 14 प्लस 27/2, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 27/2, तो c यहाँ से आ गया भाई आपका 42 प्लस 27 कर लो कितना आ रहा है, हाँ जी 42 प्लस 27, तो वी गेट 69/2, तो c की वैल्यू आ गई है 69/2, तो ABC आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो जरा इधर क्या था, ABC की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर ABC की वैल्यू रखो और डिनोमिनेटर सेपरेटली ले, ठीक है। तो जी यहाँ पर a की तो वैल्यू हमने क्या निकाली है, a इज 3/2, सो 3/2, यहाँ तो इतना बचेगा, क्वाड्रेटिक कैंसिल हो जाएगी। b कितना निकाला है हमने, b की वैल्यू निकाली थी -7/4, ऊपर डिफरेंशिएशन था क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन कितना था देख लो, 4x प्लस 8, तो यहाँ लिखा हमने 4x प्लस 8 और नीचे क्वाड्रेटिक है हमारे पास 2x² प्लस 8x माइनस 9, ठीक है। c की वैल्यू आ गई +69/2 और 1 बाय क्वाड्रेटिक 2x² प्लस 8x माइनस 9, तो काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। अच्छा 3/2x ये तो डायरेक्टली हो गया, यहाँ भी नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है विद dx ना, कंप्लीट डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो ये भी डायरेक्टली हो जाएगा -7/4 ln 2x² प्लस 8x माइनस 9, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर दिक्कत तो यहाँ भी कोई नहीं है, बस थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 2 पहले बाहर निकालो, तो ये 4 हो गया, ये हो गया आपके पास x² प्लस 4x माइनस 9/2, ठीक है। तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोई ना कोई यूज हो जाएगा, जो हम स्पेशल इंटीग्रेशन लिख पाए थे वहीं से। तो ये हो गया भाई आपके पास 3/2x माइनस 7/4 ln 2x² प्लस 8x माइनस 9 प्लस 69/4, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है,
और यहाँ पर -9/2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, इतना आ जाएगा -8 -9 हो गया -17, यानी -√17 नीचे 2 है तो उसका भी अंडर रूट कर लो, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, √17/2 का होल स्क्वायर। तो देख लो आप कौन सा फॉर्मूला लगता है और लगा लो, सिंपल है। तो -7/4 ln 2x² प्लस 8x माइनस 9 प्लस 69/4 अपनी जगह। अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x² माइनस a² का लगेगा, है ना, लॉग में जाएगा तो 1/2a होता है, तो 1/2a, 1/2a, a का काम कौन कर रहा है, √17/2, देन ln x माइनस a, x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 2 माइनस a का काम कौन कर रहा है, √17/√2 डिवाइडेड बाय x प्लस a होता है, x का काम कर रहा है x प्लस 2 प्लस √17/√2, ठीक है। बस यही आंसर है, और थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हो कर लो, बस दिस इज आंसर, ठीक है, यही छोड़ दो। यहाँ भी एलसीएम वगैरह लेना चाहते हो ले लो। फाइनली आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टाइप इज, कितनी होगी, 3 होगी ना, तो टाइप 4, टाइप 4 इज 1/लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, 1/लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसमें अगर ऐसा है तो हम लीनियर, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर उसको हम 1/t रख देंगे, 1/t। ऐसा रखने से क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड टू 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका लग जाएगा, ठीक है। एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, लेट्स से एक लीनियर लो, यहाँ पर लीनियर ले लेते हैं 2x माइनस 1, देन अंडर रूट कोई क्वाड्रेटिक लेट कर लो, x² प्लस x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक ले, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करें, 1/t रख, तो रख लिया 1/t, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, वी गेट 2x इक्वल्स टू -1/t² dt, ठीक है, यानी कि dx आ गया -1/2t² dt, ये इतना। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1/t एंड 1/x, इतना आ गया, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गई। अब x की वैल्यू रखो, यहाँ पर dx की वैल्यू रखो, करना शुरू हो जाओ। हाँ जी, नाउ तो इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो t रख दिया हमने, ये तो हो गया आपका t, अंडर रूट x² x की जगह ये रखो, तो ये तो हो जाएगा 1/4, 1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1/2, 1 प्लस 1/t, सही है भाई, प्लस 3, और dx की जगह ये रखना हमें माइनस, तो माइनस तो बाहर निकाल लिया, -1/2 और 1/t² dt, इतना आ गया। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया है। नाउ अब एलसीएम ले लो, देखो क्या होता है। सो -½ तो बाहर है आपका, ठीक, ये कितना हो गया यहाँ से, t³, ये कितना हो गया यहाँ से आपका t, यहाँ पे t है ना, और 1/t, ये तो हो गया आपके पास t³, और यहाँ से आपका एलसीएम लो, अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा 1/4 t प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से t² बचेगा, अंडर रूट के बाहर जब t² आएगा तो वो t हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, +½ ठीक, इंटू t 1 प्लस 1/t, ठीक है। अभी एलसीएम नहीं ले रहे इतना, बिकॉज t² आया था ना, यहाँ से एलसीएम लोगे, तो यहाँ से भी आपका क्या जाएगा भाई, तो जी कितना हो गई, कितना आ गया यहाँ पर +3t²,
अच्छा यहाँ पर भाई x था ना, तो ये 1/t आएगा, तो यहाँ पे t क्यूब वगैरह कुछ नहीं है, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली t बचेगा, सिर्फ t बचा, और ये t भी इससे कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देख लो ये अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, नीचे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो भाई बाहर तो हमारे पास -½ है ही, ये हो जाएगा 1/, ठीक, अंडर रूट, ये हमारे पास 1/4, एक्सपेंड कर लो चाहे इसको, तो ये t² + 2t + 1 कितना आ गया, यहाँ पर +½ ये 1 + t हो जाएगा, एलसीएम लोगे t से t कैंसिल हो जाएगा, प्लस t²। यहाँ तक सही है? अब 4 भी एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लोगे है ना, तो अंडर रूट के बाहर जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा ये, तो दिस इज 1/2 हो गया इधर, अंडर रूट, यहाँ से बचा आपके पास t² + 2t + 1, और यहाँ से कितना बचेगा भाई, 2 जाएगा ऊपर, कैंसिल हो गया है ना, 4 एलसीएम ले रहे हैं ना, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 जाएगा यहाँ, 2 एंड 1 + t, और यहाँ पर वी गेट 12t²। सही है? आई होप इट इज फाइन, यहाँ तक कोई गलती नहीं की है। देखो रेस्ट तो कैलकुलेशन ही है, हमें पता है क्या होने वाला है, कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, तो बस आपकी क्वाड्रेटिक सही बननी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सो t² + 12t², तो ये कितना हो गया भाई आपका, t² + 12t², इतना ही होगा। हाँ जी सही है, तो ये हो गया आपका 13t², और यहाँ पर 2t + 2t वी गेट 4t, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 1 + 2 is 3, ठीक, ये कांस्टेंट आ गया आपका। सही है? होप कोई गलती नहीं की है, तो एक बार ऊपर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ हमने एलसीएम लिया, तो ठीक है, गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पर t² आएगा, जो एलसीएम लिया था ना, यहाँ पर t² आएगा, चलो यहाँ तो हमने चेंज कर दिया था t + 1 है ना, t², और t² हमने रूट के बाहर निकाला था, तो t हो गया था ऊपर जाता है, तो t² यहाँ ऊपर गया, पूरा पूरा t² जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे, तो t² हो गया, फिर यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एक t कैंसल, तो यहाँ पे t बचेगा, इतना है, बाकी सब सही है, बाकी तो ठीक है। तो उस हिसाब से अब कितना बच गया आपके पास, तो दिस इज 2t, 2t, तो भाई 2t² + t² 3t² + 12², तो ये 15 हो जाएगा, दिस इज 15। सही है? तो रब करके लिख लेते हैं एक बार इसको, दिस इज 15, दोबारा से लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास 15t², और जी आपके पास 2t + 2t वी गेट 4t, और कांस्टेंट 1, ये आ गया। सो इतनी आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब परफेक्ट स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो बहुत ईजी है ना, तो ये जो 15 है t² के साथ, वो बाहर निकालो, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये अंडर रूट 15 तो बाहर ही आ गया, तो अंडर रूट we get t² + 4/15, this is 4/15 t + 1/15, ठीक है, then -1/√15 इंटीग्रेशन, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, अंडर रूट के अंदर वी गेट t, इसका हाफ कर लो, वी गेट +2/15, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1/15 एंड माइनस इसका स्क्वायर कर दो, वी गेट 4/225, ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। ओके, नाउ इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, -1/√15 देन इंटीग्रेशन, तो भाई ये हो गया आपका t + 2/15 होल स्क्वायर, ये देख लो आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 225 आ गया ना, 15 - 4 वी गेट 11, तो प्लस ये हो जाएगा √11/15 का होल स्क्वायर। सही है? यहाँ तक तो सही है।
अंडर रूट भी है, ये अंडर रूट। अब देख लो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद है, भूल गए? एनीवे याद होना चाहिए भाई। तो लॉग में जाएगा, है ना, ln x प्लस x का काम कौन कर रहा है, t प्लस 2/15 प्लस अंडर रूट एज इट इज, ये अंडर रूट एज इट इज। अब ये कहाँ से आया था, ठीक है, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे ये आया था यहाँ से, t², दिस इज t² प्लस 4/15 t प्लस 1/15, ये लिख दिया, ठीक है। तो प्लस c, यही आंसर है ना। बट अभी तो आंसर में क्या है, t है। तो इनिशियली हमने t को क्या लेट किया था, तो जो t को लेट किया था यहाँ पर t की वैल्यू रखी। सो फाइनल आंसर इज -1/√15 ln t को हमने क्या लेट किया था, जो लीनियर 2x - 1 स्टार्टिंग, देखो जरा 2x - 1 लेट किया था, है ना, जो हमें क्वेश्चन में लिया था। 2x - 1 को 1/t लेट किया, तो t हो गया 1/2x - 1, तो t की जगह 1/2x - 1 रख दो। सो ln 1/2x - 1 प्लस 2/15 अपनी जगह, देन प्लस अंडर रूट 1/2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 4/15 1/2x - 1 प्लस 1/15, ठीक है, प्लस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप इट इज फाइन, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। कितने टाइप्स हो गए, 4। नेक्स्ट टाइप इज टाइप 5। टाइप 5 इज 1/, लीनियर L1 into L2 अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर, तो 1/L1 L2 इसको हम लिखेंगे A/L1, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, B/L2 ऐसे लिखेंगे। देन 1/L1 L2 अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसको हम लिखेंगे A/L1 अंडर रूट क्वाड्रेटिक प्लस B/L अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसके बाद जैसा अभी हमने टाइप 4 करा, टाइप 4 यही तो थी, 1/लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी आपकी, टाइप 4। गॉट इट। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे उसको आप टाइप 4 में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है, एक इंटीग्रेशन 1/ लीनियर ले लो एक x, एक और लीनियर ले लो x - 1, अब एक क्वाड्रेटिक ले लो अंडर रूट के अंदर। सो लेट्स से x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, ये ले लिया। तो क्या बोला हमने कि जो 1/x x - 1, इसको हम लिख लेंगे A/x प्लस B/x - 1। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x - 1 x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक, ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू A/x इंटू अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b के नीचे लीनियर क्या है, x - 1 अंडर रूट ये क्वाड्रेटिक x² प्लस 4x प्लस 1। तो अब तो ये टाइप 4 का बन गया, है ना। तो टाइप 4 में हमने क्या बोला था, जो लीनियर है उसको 1/t रखेंगे, यहाँ पे 1/t रख दिया, यहाँ पे लीनियर क्या है x - 1, इसको लेट से 1/z रख दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो अभी जैसे हमने टाइप 4 में किया था सेम उसी टाइप से आप आगे करो। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, डू योरसेल्फ, ठीक है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन, तो आई होप कर लोगे। सो नेक्स्ट टाइप, टाइप 6। टाइप 6 इज 1/ax² प्लस b, ठीक, अंडर रूट bx² प्लस q, ठीक है। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक नहीं बोला बिकॉज ये आपकी इसमें x वाली टर्म नहीं है ना, स्पेशल क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको।
दिस। तो अगर ऐसा है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रोसीजर रहेगा आपका प्रोसीजर, तो यहाँ पर आप ऐसे करना, हाँ जी, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालो तो अंडर रूट के बाहर आके तो एक्स हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर बाहर निकालो तो ये इसको ऐसे लिख लोगे 1/x³ और ये हो जाएगा a + b/x², ठीक है। और यहाँ भी अंडर रूट p + q/x², इतना हो जाएगा, यहाँ तक सही है। देन पुट अंडर रूट के अंदर जो है p प्लस अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन बचेगा p + q/x², इसको हम t² लेट करते हैं, ठीक है, ये पुट करना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² + 7 अंडर रूट 5x² + 7, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ से x² कॉमन लिया, अंडर रूट के बाहर आएगा तो x बचेगा, फिर हमने इसको 1/x³ कर लिया, ये हो जाएगा 3 + 7/x², है ना। और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 + 7/x², यहाँ तक सही है, ठीक, dx। नाउ पुट जो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है 5 + 7/x², इसको t² लेट करें। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -14/x³ dx इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t dt, सही है। तो यहाँ पर 1/x³ dx, इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आ गई, दिस इज -t/7 dt। तो 1/x³ dx की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/7 तो हमने बाहर निकाल ली, ठीक है, t ऊपर बच गया। और यहाँ पर ये तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी t बचेगा अंडर रूट वाला, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, हाँ जी, यहाँ पर तो आप x² की वैल्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यू निकाल लो इसमें, जैसे t से t तो कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पर आपका बच गया क्या 3 + 7/x², यहाँ पे 7/x² की वैल्यू निकाल, तो ये हो जाएगा t² - 5, सही है, dt, t से t कैंसिल, तो -1/7 इंटीग्रेशन, अभी कितना बच गया आपके पास t² - 2, कितना बच गया। आई होप इट इज क्लियर, सही कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब बस, अब तो बहुत सिंपल, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 1/x² - a² वाला फॉर्मूला, तो दिस इज -1/7, तो कितना होता है 1/2a, a का काम कर रहा है अंडर रूट 2 ln x - a, यानी कि t -√2 ओवर t + a, t +√2, सही है, प्लस c, बस यही आंसर हो जाएगा। बट t की वैल्यू रखनी है, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। तो t की वैल्यू है 5 + 7/x², तो 5 + 7/x² रख दो t की जगह, सो फाइनल आंसर विल बी, we get -14√2 ln 5 + 7/x² -√2 अपनी जगह, 5 + 7/x² +√2 अपनी जगह, ठीक है। तो जी ये आंसर आएगा। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप 6 हो गई ना। नाउ टाइप 7 में क्या है, वी हैव 1/x⁴ प्लस लैम्डा x² + 1, अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, बाइक्वाड्रेटिक है, और ऐसा भी हो सकता है x² + -1 x⁴ प्लस लैम्डा x² + 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ये सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, और न्यूमरेटर में यहाँ पर x² भी हो सकता है, x⁴ प्लस लैम्डा x² + 1, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें जो प्रोसीजर रहेगा, प्रोसीजर यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²,
ठीक है, आगे क्या करना है वो एग्जाम्पल से बता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो वही फिर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, इतना हो जाएगा। क्यों भाई, है ना, सही है। तो अब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, -2 और +2 करेंगे। अगर देखो यहाँ पे प्लस का है तो फिर तो आप यहाँ पर ऐसे लिखो डिनोमिनेटर में, -2 वाला इनके साथ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर -2 साथ में ले लो, और ये लिखा जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और -5 + 2 ये हो जाएगा -3, यानी कि √3 का स्क्वायर। यहाँ तक सही है। क्यों भाई, समझ में आ गई। अगर ऊपर माइनस होता तो +2 के साथ ले लेते इसको, फिर x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर लिखा जाता। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर अगर मान लिया कि ये t है तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, x का 1 हो जाएगा, इसका ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एज अ x ट्रीट कर सकते हैं। तो अब ये कुछ ऐसा लिखा है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला इज 1/2a, a का काम कर रहा है √3। ठीक है, ln x का काम कर रहा है x माइनस 1 बाय एक्स माइनस a दैट इज √3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय एक्स प्लस √3। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। तो यही आंसर है। होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स से 3/3 x की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर वही हमने एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, 3 को तो चलो बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, इतना हो जाएगा डिनोमिनेटर। गॉट इट। तो अब क्या किया हमने, यहाँ पर पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ऐसे कर लिया। ठीक, देन ऊपर हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 दिस ऐसे लिख लिया, देन माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्यों भाई, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी। तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यही चीज आ जाएगी। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, इतना। नाउ टेक सेपरेटली, अब इसको अलग अलग ले लो, तो ये आपका लिखा जाएगा। सो 3/2, एक बार इसके नीचे ले लिया, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर के नीचे ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, और माइनस 3/2 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं। ओके, अब यहाँ पर तो प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, ऊपर तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम भाई -2 + 2 करेंगे, है ना, तो -2 + 2 कर दिया, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, +2 -2, तो इसके साथ अब की बार -2 लेकर ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। सही है, एंड 7 + 2 = 9 दैट इज +3 स्क्वायर। गॉट इट। क्योंकि ऊपर प्लस है इसलिए नीचे माइनस का बनाया, तो -3/2 यहाँ पर एज इट इज। अब की बार ऊपर माइनस है, 1 माइनस करके, तो अब ये +2 वाला साथ में ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। 7 - 2 = 5, सो प्लस √5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब तो बस फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पर अगर 1 मिनट के लिए चलो मान लिया कि ये t है, तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन अवेलेबल है विद dx। यहाँ भी अगर ये t है तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है,
तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पर तो फॉर्मूला बन रहा है आपका 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर मतलब tan इनवर्स में जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, 1/a होता है यानी कि 3 tan इनवर्स x का काम कर रहा है x माइनस 1/x ओवर a यानी कि 3, ठीक है, tan इनवर्स। इधर भी -3/2, ये भी tan इनवर्स में ही जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1/x डिवाइडेड बाय √5 और a क्या है यहाँ पर √5, तो 1/√5 यहाँ भी आएगा प्लस, ठीक है। बाकी जो कैंसिल होता है कर लो, यही आंसर है। तो फाइनली यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, वी कैन राइट 1/2 tan इनवर्स x² माइनस 1/3x, ऐसे लिख लो। यहाँ भी 1/2√5 वी गेट tan इनवर्स x² प्लस 1/√5x, सही है भाई, प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ √10x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट 10x इक्वल्स टू कुछ लेट कर लो, लेट से t स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, वी गेट सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 2t dt, इतना आ जाएगा, यानी dx विल बी 2t डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan कितना है t, यानी कि डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की पावर 4, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, √t², ये तो हो गया आपका t, फिर इनटू में dx की वैल्यू रखो 2t बाय 1 प्लस t की पावर 4 dt, ये चीज सही है। ओके, तो ये कितना हो गया आपका, चलो, तो ये हो गया आपका 2t², 2t², इतना आ गया, और t की पावर 4 प्लस 1, यहाँ तक सही है। नाउ अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हमारी फॉर्म बन गई। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t², तो t² से डिवाइड करते हैं, ये बनेगा आपके 2 रह जाएगा यहाँ पर, t² प्लस 1/t², इतना बचा। नाउ अब न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करो, 1 प्लस 1/t² प्लस 1 माइनस 1/t², लिख सकते हैं 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया 1/t², और यहाँ पर t² प्लस 1/t², ठीक है, dt। होप इट इज क्लियर। नाउ टेक सेपरेटली, अलग अलग ले लो, अलग अलग कर लेते हैं इसको। हाँ जी, सो ये हो गया भाई आपके पास 1 प्लस 1/t का स्क्वायर। जब इसके नीचे लेंगे तो यहाँ पर -2 लेकर फॉर्मूला बना लो, t माइनस 1/2 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना, तो प्लस √2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर प्लस है इसलिए नीचे माइनस का बनाया। देन प्लस न्यूमरेटर में है 1 माइनस 1/t, तो डिनोमिनेटर में यहाँ भी हम -2 प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर एंड -2 यानी माइनस √2 का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, सो अब क्या है, अगर इसको आप कुछ लेट कर लेते हो, लेट से u भी कुछ भी, तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये 1/x² प्लस a² समथिंग लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला इज 1/a दैट इज 1/√2, tan इनवर्स में जाएगा, tan इनवर्स t माइनस 1/t ओवर a, x/a होता है ना, सो √2, यहाँ तक सही है, फाइन। देन प्लस यहाँ पर 1/x² माइनस a², तो 1/2a होता है, तो a का काम कौन कर रहा है, √2, ln t प्लस 1/t माइनस √2 डिवाइडेड बाय t प्लस 1/t प्लस √2, ठीक है, प्लस c। बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर, है ना, बिकॉज t कितना था, हमने tan x को t² रखा था, तो t कितना है, √10 है, तो tan की टर्म में आंसर आना चाहिए। सो tan इनवर्स
ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर यानी कि 10x माइनस 1 ओवर √2 इंटू √10x इतना आ जाएगा। देन प्लस 1/2 √2 अपनी जगह है ln, ये हो जाएगा टी स्क्वायर यानी कि 10x माइनस √2 इंटू √10x प्लस 1। क्यों भाई सही है, यहाँ भी 10 स्क्वायर मतलब कि 10x, टी स्क्वायर मतलब 10x प्लस √2 इंटू √10x प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आंसर है। होप समझ में आ गया है, क्लियर है। अच्छा, √10x की जगह मतलब ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद ही करोगे, √cot x ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको तो आप खुद ही कर लेना, डू योर सेल्फ। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लो कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये है। तो अभी तक तो हम जितने भी क्वेश्चन हमने करे यहाँ पर 1 था, ठीक है। अब 1 नहीं है, 25 है। तो आप क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो वही करो आप, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब की बार क्या है, यहाँ पर हमें पहले तो ऊपर एडजस्टमेंट करो। ऊपर कैसे एडजस्टमेंट करोगे, तो यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो, ठीक है। और फिर 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, ठीक, माइनस कर लो, माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इस तरह से मल्टीप्लाई। 2 से बात नहीं बनेगी, 5 से करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज नीचे अभी 5 है यहाँ पर, तो 5 से करो, ठीक, नॉट 5 5 5 10। क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। देखो अगर मुझे यहाँ पर इसका ऐसा कुछ बनाना है, x प्लस 5/x इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो ये x स्क्वायर आ गया प्लस 25/x स्क्वायर आ गया, प्लस 2a भी करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -10 या +10 करें, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया, ठीक। तो यहाँ पर ब्रेक कर लिया 5 इस तरह से, 1 प्लस 5/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5/x स्क्वायर कर सकते हैं भाई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा, है ना। और नीचे x स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहता है। नाउ टेक सेपरेटली, अलग अलग ले लो, अब इसको अलग अलग ले लो आप, हाँ जी। नाउ एक बार हमने इसके नीचे ले लिया 1 प्लस 5/x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, -10 + 10 कर रहे हो, तो अब यहाँ पे प्लस है तो -10 वाला इसके साथ लेकर फॉर्मूला बना लो, ये हो जाएगा x माइनस 5/x स्क्वायर, हाँ 5/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो -10 यहाँ आ गया, 10 + 1 इज 11, 11 मतलब कि √11 का होल स्क्वायर, सही है। देन माइनस अपनी जगह 1 माइनस 5/x स्क्वायर, अब ऊपर माइनस है तो यहाँ पे प्लस वाला ले लो, तो ये x प्लस 5/x का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 10 इज -9 दैट इज -3 स्क्वायर। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई, ये मैनिपुलेशन समझ में आ गई, ओके। तो अब क्या है भाई, यहाँ पर अगर मैं इसको t मान लूँ तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, तो अब ये तो कुछ ऐसा लिखा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता है, तो 1/a होता है, a की जगह √11 आ गया, tan इनवर्स x का काम कर रहा है x माइनस 5/x डिवाइडेड बाय a का काम कर रहा है √11, ठीक है, ये आ जाएगा। देन माइनस 1/a, अब क्या है यहाँ पर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a होता है, a का काम कर रहा है 3, तो ये हो गया 6, 1/6 ln x माइनस a यानी कि x का काम कर रहा है x प्लस 5/x माइनस a यानी कि -3, x प्लस 5/x प्लस 3, ठीक है। तो प्लस से
बस यही आंसर है, और ज़्यादा रिड्यूस करना है कर लो। 1/√11 tan इनवर्स ये हो जाएगा x² -5 ओवर √11 इंटू एक्स, यहाँ तक सही है। -1/6 ln ये हो जाएगा x² -3x + 5, यहाँ पर x² + 3x + 5 प्लस, सो दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है? ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। लेट मी चेक कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। हाँ जी, तो यहाँ पर एक 10 था, बाहर 10 चल रहा था डिनोमिनेटर में, तो वो 10 आप अब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी, एक 10 यहाँ आ जाएगा और इसको कर लो 60। ठीक है, तो इनटू में यहाँ पर ऐसे 10 चल रहा है। ठीक है, तो जी ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट एग्जांपल मतलब ऐसा नहीं करना है कि डिनोमिनेटर में आपने बाई क्वाड्रेटिक देखी और ऐसा करना शुरू हो गया, ऐसा हर बार नहीं करना। लाइक मान लो कि हमने ये एग्जांपल लिया, x³ + 7x डिवाइडेड बाय x⁴ + 6x² + 11। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही लिखवाया था हमने, तो ऐसा तो है ना, यहाँ पर x² +-1 हो सकता है या फिर x² हो सकता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर हम इस तरह से डिवीजन नहीं करेंगे। देखो इधर, यहाँ पर x कॉमन ले लिया हमने, ये कितना हो गया आपका x² + 7, देन x⁴ + 6x² + 11 दिस। तो यहाँ पर अगर हमने x² को t लेट किया, सो वी गेट 2x dx = dt। सो वी कैन सी कि x तो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, है ना, सो dx = dt/2x, तो x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये इस वाली टाइप में क्वेश्चन नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये कितना हो गया 1/2, ये हो गया आपके पास x² + 7 और ये हो जाएगा आपके पास t² + 6t + 11 dt, और x² को t लेट किया हुआ, तो ऊपर भी कितना हो गया t + 7, इसको हटाया हमने, ये हो गया t + 7। ठीक है, तो अब तो ये लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक बन गई। अब लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं वो तो पता ही है आपको, तो हमने t + 7 लिखा = a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2t + 6 + b। a और b की वैल्यू निकालो। राइट साइड में t का कोफिशिएंट है 2a, लेफ्ट साइड में t का कोफिशिएंट है 1, तो a आ गया आपके पास 1/2। ठीक है जी, कांस्टेंट है राइट साइड में 6a + b, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है 7, a की वैल्यू है हाफ, अभी निकाली है हमने, प्लस b = 7। ठीक है, दैट इज 2 3 = 6, b आ गया आपके पास 4, b4 आ गया। तो ये तो कर ही सकते हैं, तो बहुत इजी है। आओ ये कितना हो गया 1/2 बाहर ही रहने देते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार इसके नीचे लिखा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। ठीक, ऊपर डिफरेंशिएशन है 2t + 6 डिवाइडेड बाय t² + 6t + 11, सही, dt। देन b की वैल्यू कितनी आ गई 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + 6t + 11, कितना आ गया dt। अच्छा, यहाँ पर तो क्या है, इस पहले वाले इंटीग्रेशन में नीचे जो फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन है विद dt, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। कैसे करोगे, तो ये तो हो जाएगा हाफ, दिस इज व्हाट हाफ ln ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज t² + 6t + 11, यहाँ से तो ये आ गया। यहाँ पे भाई आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, तो t + 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 11 है -9 करोगे, वी गेट +2 यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1/x² + a² का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, और अब tan इनवर्स में जाएगा। ठीक है, अब तो काफी फॉर्मूले अप्लाई कर लिए, आ गया होगा, है ना, कैसे करना है, फॉर्मूले वगैरह सारे याद हो गए होंगे।
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 1/4 ln टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 11 और प्लस 4 1/a होता है यानी कि 1/√2 tan इनवर्स में जाएगा, tan इनवर्स t प्लस 3/a, a क्या है यहाँ पर √2, ठीक है, प्लस c। बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर अभी। तो स्टार्टिंग में हमने एक्स स्क्वायर को टी लेट किया था, है ना, एक्स स्क्वायर को टी लेट किया था, तो जहां जहां टी दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर लिख लो। सो 1/4 ln टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस 4/√2, 4/√2। अच्छा ये अंदर हाफ इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यहाँ पे तो 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर 2 tan इनवर्स टी कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस c। गॉट इट? तो बस यही आपका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। ओके लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टाइप इज, नेक्स्ट टाइप कितनी हो गई, 7 हो गई ना। नेक्स्ट टाइप, टाइप 8। टाइप 8 क्या है, इसको पहले लिख लो। इफ डिनोमिनेटर ऑफ एन algebraic integral has higher exponent over a linear expression, then substitute that linear expression equals to 1/t। ठीक है, तो देखो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस की बात हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x लेट्स से -1 एंड x प्लस 1 की पावर 5। ये लिखा है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एन अलजेब्रिक इंटीग्रल हैज हायर एक्सपोनेंट, यहाँ पे पावर ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, उस वाले लीनियर एक्सप्रेशन को 1/t रख लेंगे। सो पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/t, इसको 1/t रख, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो, dx आ जाएगा -1/t² dt। सही है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे इसको हमने सॉल्व किया, हाँ जी। सो ये तो हो जाएगा 1/t, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/t -1 ना। सो रख लो कितना हो गया, ये तो हो गया आपके पास 1/t की पावर 5 और यहाँ पर x -1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी 1/t -1 है ना, यहाँ से x निकाल लो ना, 1/t -1 और -1 भी है, सो -2 हो गया, और यहाँ पर -1/t² dt, dx की वैल्यू है। सही, यहाँ तक समझ में आ गया भाई, फाइन। नाउ देख लो, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हो आप, तो इसको तो हमने लिख लिया 2 - t, t6 हो गया, ऊपर जाएगा t6 और डिवाइडेड बाय t² dt। यहाँ से एलसीएम लिया ना पहले, तो t6 हो गया, वो ऊपर चला गया, t², ये रहा माइनस, यहाँ से बैलेंस हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ गया, तो ये कितना बचा आपके पास, t की पावर 4 ओवर 2 - t, इतना बच गया। सही है, अच्छा एलसीएम लिया था तो ये 2t हो गया, 2t है ना, 2t -1 गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे सही करो उसको, यहाँ पर एलसीएम लिया था आपने, तो ये हो जाएगा आपका 2t -1, इतना आ जाएगा, तो नीचे आपका ये 2t -1 हो गया, 2t -1। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अब कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है, क्या कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है भाई, जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आप उसको पॉलिनोमियल डिवीजन कर लो, देन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर कर दो,
दूसरा यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर 4 है ना, टी 4 माइनस 16 प्लस 16 ऐसे करके, यहाँ से भी नीचे हमने 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा टी माइनस हाफ, इतना हो। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? सही है भाई। और इसको 1/16 कर, 1/16, ठीक है, तभी बात करेंगे। तो अब ऐसा है कि 1/2 तो बाहर है हमारे पास, और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर है ना, दिस टी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, टी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/16 अपनी जगह, प्लस 1/16 अपनी जगह, ठीक है, इसको ऐसे रहता है दिस, सो टी माइनस हाफ। सही है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, यहाँ पर इतने वाले पार्ट में नाउ टेक सेपरेटली, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो हाफ, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो टी स्क्वायर माइनस 1/4 एंड टी स्क्वायर प्लस 1/4, और नीचे हम ले रहे हैं टी माइनस हाफ, ठीक है, और प्लस इसके नीचे अलग से ले लो, तो प्लस और हाफ भी बाहर है, तो प्लस 1/32 हो जाएगा, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर टी माइनस हाफ डी टी। गॉट इट? यहाँ तक सही है, आगे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1/4 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा टी माइनस हाफ टी प्लस हाफ, और यहाँ पर ये टी स्क्वायर प्लस 1/4, और नीचे हो गया टी माइनस हाफ। सही है, डी टी, यहाँ भी डी टी प्लस 1/32, ये तो सिंपल है, ये तो ln टी माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो, सो हाफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, वी गेट व्हाट, टी क्यूब प्लस टी बाय 4, सही है, प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/8, कितना आ गया डी टी, एंड प्लस 1/32 ln टी माइनस हाफ, सही है, प्लस सी। नाउ अब क्या करेंगे, सिंपल, अब तो इंटीग्रेट कर दो, करना ही कुछ नहीं आता, सो हाफ इंटीग्रेट किया, ये हो गया टी 4/4 प्लस टी स्क्वायर बाय 8 प्लस टी क्यूब बाय 6 प्लस 1/8 एक्स, यहाँ तक सही है, प्लस 1/32 ln टी माइनस हाफ प्लस सी। गॉट इट? तो ये सब तो आ गया आपका टी की टर्म में, बट अभी ये फाइनल आंसर थोड़ी है ना, फाइनल आंसर तो एक्स की टर्म में आएगा, तो यहाँ पे हमने एक्स लिखा हुआ है, टी है ये, तो टी बाय 8। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था भाई, हाँ, स्टार्टिंग में लेट क्या किया था देख लेते हैं, आज हो जा रहा था स्टार्टिंग में, x प्लस 1 को 1/t लेट किया था, यानी t इज व्हाट 1/x प्लस 1, सो फाइनल आंसर, हाफ को तो हमने बाहर ही रहने दिया, तो ये हो जाएगा 1/4 x प्लस 1 का होल 1 की पावर 4, सही है, प्लस 1/8 x प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1/6 x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1/8 x प्लस 1, गॉट इट, एंड प्लस 1/32 ln t, यहाँ पर 1 ओवर x प्लस 1 माइनस हाफ प्लस c, तो काफी बड़ा सा आंसर आया, बट यही आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। सो दिस वाज टाइप 8 है ना, now type 9, type 9 is what, now if question contains the expression like x plus under root x square plus minus a square, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स। तो अगर ऐसा है तो देन substitute
एक्स प्लस, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या रखेंगे, टी रख देंगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल। लेट्स से एक्स ओवर अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, एक्स ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये तो ये कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन है। तो अभी हमने क्या बोला, इस एक्सप्रेशन को हम टी लेट कर लेंगे। सो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू टी, इसको हमने टी रखा। ठीक है, अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। सो नाउ यहाँ पर आप क्या करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो यही रखो, एक्स को लेके जाओ राइट साइड, माइनस एक्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x टी। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर आपका, तो 2x टी आ जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पर x आपके पास आ जाएगा हाफ, वी गेट t माइनस 9 बाय t, इतना आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट इट, dx इक्वल्स टू वी विल गेट हाफ 1 प्लस 9 बाय टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास dx, dt भी आ जाएगा यहाँ पे। नाउ अब जो क्वेश्चन है आपके पास, नाउ x की तो वैल्यू रख लो, x हमने क्या निकाला, ये x तो आ गया आपके पास हाफ t माइनस 9 बाय t। ठीक है, dx की भी वैल्यू रख लो, dx कितना आ गया, हाफ 1 प्लस 9 बाय टी स्क्वायर dt, ये आपका dx आ गया, डिवाइडेड बाय, इसको हमने क्या लेट किया, t, ये t हो। गॉट इट, आई होप यहाँ तक सही है। सो हाफ हाफ 1/4, ये तो हमने बाहर निकाल लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट टी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस 9 बाई टी, फिर इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 9 बाई टी को 1 से, माइनस 9 बाई टी, अच्छा यहाँ पर थी पावर 5 क्वेश्चन, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखना भूल गए 5, तो ये हो जाएगा टी की पावर 5, और इधर आपके पास क्या बच गया भाई, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक, ये कितना होगा, माइनस 81 ओवर टी क्यूब, इतना आ जाएगा, यहाँ तक सही है, डिवाइडेड बाय टी की पावर 5, तो ये 9 बाय टी तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ तक सही है। नाउ टेक सेपरेटली, अलग अलग ले लो और इंटीग्रेट कर दो, अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, 1/4 इंटीग्रेशन टी बाय 5 इसके नीचे लिया, यानी कि 1 बाय टी क्यूब बच गया, माइनस इसके नीचे लिया, ये हो जाएगा 81 टी की पावर कितना 8, इतना हो जाएगा, गॉट इट। अब इसको कर लो आप इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट तो कर ही सकते हो, 1/4, हाँ जी, कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो टी की पावर -3 लिखा है, -3 + 1 इज -2, है ना, इतना ही हो जाएगा, और कुछ गड़बड़ तो नहीं करते, यहाँ पर टी है, दिस इज नॉट टी स्क्वायर, टी इंटू 1 किया था ना टी, तो यहाँ पे t4 बचेगा, t4 बचेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -4 + 1 इज -3, सो -1/3 टी क्यूब, इतना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -7, तो ये प्लस हो जाएगा, 81 अपनी जगह, तो 7 टी की पावर 7 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या है, इज दिस फाइनल आंसर, तो क्यों, बिकॉज जो क्वेश्चन दिया था तो एक्स की टर्म में था, यहाँ तो टी वगैरह दिखाई दे रहा है, तो क्या करोगे, पुट टी इक्वल्स टू जो हमने लेट किया था एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9, ये पुट कर लो, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है, यही आंसर है, वेयर टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी पर बेस्ड, इसी टाइप पर बेस्ड एक और एग्जांपल। सो एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो डिनोमिनेटर में इसी टाइप का एक्सप्रेशन है ना, सो एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 को हमने टी लेट कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ से एक्स माइनस टी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2 टी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1,
एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, सो वी गेट टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2t एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा हाफ है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा t प्लस 1/t। ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो ये आ जाएगा हाफ 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt, ये dx आ गया। नाउ अब क्या करोगे, बस x और इसकी वैल्यू रखो, तो नाउ x की वैल्यू रख लो भाई, x कितना है हाफ t प्लस 1/t, dx कितना आ गया हाफ 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt, और नीचे हमारे पास क्या है t, सही है। नाउ 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये तो हमने बाहर निकाल लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, वी गेट t इंटू दिस वी गेट माइनस, हाँ जी कितना आ जाएगा t इंटू दिस माइनस 1/t आ जाएगा, माइनस 1/t, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1/t आ जाएगा, 1/t इंटू दिस करोगे माइनस 1/t क्यूब हो जाएगा, सही है। और नीचे हमारे पास क्या है t, ये आपके पास कैंसिल हो गया, 1/t कैंसिल हो गया, इतना बच गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 1/4 इंटीग्रेशन, ये t अलग अलग कर लो, यहाँ पे तो 1 बच गया, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 1/t की पावर 4, कितना बचेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नाउ इंटीग्रेट, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t बिकॉज t की रिस्पेक्ट में कर, और ये कितना हो गया -4 + 1, -4 + 1 इज व्हाट -3 है ना, -3, तो -3 आगे भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 t की पावर 3 कितना हो जाएगा प्लस। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। वेयर t क्या है, तो पुट कर लो t को, t हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लेट किया, तो बस यही आंसर है आपका। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। ओके, दिस वाज टाइप नंबर 9 है ना। आगे चलते हैं टाइप 10। टाइप 10 में क्या है, प्रेजेंस ऑफ L1 L2, अगर दो लीनियर है, ठीक है, एक्सप्रेशन है, देन पुट L1 ओवर L2 इक्वल्स टू T। ठीक है, अभी एग्जांपल से पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं लोग। लेट्स से अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इंटीग्रेट 1 बाय दिस इज व्हाट 7th रूट x माइनस 1 की पावर 8 x माइनस 2 की पावर 6, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 1 बाय दिस इज 7th रूट x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक, पावर 8, यानी x की पावर x माइनस 2 की पावर 8 से यहाँ पर हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 8 + 6 14 हो जाएगा, सही है। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मतलब पावर क्या है 1/7, तो ये 7th रूट से बाहर आएगा x माइनस 2 फैक्टर आपका, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 2 होल स्क्वायर, सही है। और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1/x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 8/7। ठीक है भाई यहाँ तक। तो अभी हमने बोला कि L1 ओवर L2 को टी लेट करेंगे, तो L1 ओवर L2 वो ये बन रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको पुट किया, इधर कर लेते हैं। नाउ पुट x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इक्वल्स टू टी, इसको हमने टी पुट किया। नाउ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 एज इट इज, ठीक है, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन वो तो 1 ही हो गया, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वो 1 हो, ठीक, इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू dt, सही है। तो यहाँ से देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है, और क्या बच रहा है आपके पास -1, तो -1 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो यानी कि dx की वैल्यू आ गई -x माइनस 2 होल स्क्वायर dt। तो जब आप dx की वैल्यू रखोगे यू कैन सी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया अभी। नाउ
तो जब आपने dx की वैल्यू रखी x माइनस टू होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बाहर, और ये हो गया t की पावर 8/7 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो बहुत इजी है, तो माइनस t की पावर -8/7 dt कितना हो जाएगा भाई, -8/7 प्लस 1 कर लो, -1/7 है ना, सो t की पावर -1/7 और -1/7 नीचे भी आपका प्लस, यानी कि कितना हो गया आंसर 7, ठीक, 7 इंटू 1/, t की पावर 1/7 प्लस c, ये आंसर होगा, है ना। लेकिन x के टर्म में आना चाहिए आंसर, तो x को हमने, t को हमने क्या लेट किया था, दोबारा से पुट कर दो। नाउ t कितना था, x माइनस 1/x-2, इसको हमने t लेट किया, तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो 7 ओवर वी गेट x-1 x-2 की पावर 1/7 प्लस c, गॉट इट। और ज्यादा लिखना चाहते हो तो x-2 ऊपर ले जाओ, 1/7 दिस x-1 की पावर 1/7 प्लस c, बस यही आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो दिस वाज टाइप 10, है ना, 10 हो गई। सो नाउ नेक्स्ट टाइप इज, एंड दिस इज लास्ट टाइप, आप लोग भी थक गए होंगे, सोच रहे होंगे कितनी टाइप्स है ना, तो ये लास्ट है बस, टाइप 11। टाइप 11 इसमें क्या है, पहले तो कुछ थ्योरी लिखो। इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स some exponent of polynomial expression then take, मतलब डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और उसकी कुछ पावर, ठीक है, then take out some exponent of x मतलब कुछ x की पावर वगैरह बाहर निकाल लो, ठीक है, ये बोला जा रहा है, and take it in न्यूमरेटर, और उसको न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, ठीक है, and search the possibility of f and f dash, ठीक है, यानी फंक्शन, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा फिर कि फंक्शन बन जाए और उसका डिफरेंशिएशन बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी लाइन ऑफ थिंकिंग पर कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। तो ये लास्ट टाइप है हमारी, हाँ, एक दो एग्जांपल करते हैं, देन लेक्चर फिनिश। सो एग्जांपल 1, लाइक x cos अल्फा कांस्टेंट है +1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x cos अल्फा +1 की पावर 3/2, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर इसकी कुछ पावर लिखी हुई, तो हमने क्या करा, x स्क्वायर बाहर निकाल लो, ठीक है। तो जी जब आप x स्क्वायर बाहर निकालोगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बाहर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास cos अल्फा x स्क्वायर प्लस 1/x³, सही है, और नीचे कितना बचेगा भाई, 1 प्लस 2 cos अल्फा x बचेगा प्लस 1/x² बचेगा, गॉट इट, 3/2 अपनी जगह dx। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 1 प्लस 2 cos अल्फा बाय x प्लस 1/x², इसको t लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा ये, -2 cos अल्फा बाय x² हो गया, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा, सही है, dx इक्वल्स टू dt, यहाँ तक सही है भाई। तो यहाँ से भी आपका -2 तो कॉमन आ गया, -2 कॉमन आ गया, ये बन गया आपका cos अल्फा ओवर x² प्लस 1/x³ dx इक्वल्स टू dt।
तो इसकी तो आप वैल्यू रख लो, कॉस अल्फा बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाय -2। तो ये क्वेश्चन बन गया आपके पास -12 1/t⁻³ dt। ये क्वेश्चन है सही। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, यानी कि -12 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³ dt। तो अब नाउ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है, इसको तो कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है। सो t⁻³ प्लस 1 वी गेट -1/2, कितना आ जाएगा, तो -12 ऑलरेडी बाहर है तो नीचे -12 भी जाएगा, तो ये पूरा पूरा आपसे कैंसिल हो गया, तो 1/√t बचा, 1/√t, ठीक है। और t की वैल्यू रख लो, t कितना था, t हमने लेट किया था 1 + 2 cos अल्फा बाय x प्लस 1/x², ये t लेट किया था और पावर अपनी जगह है ये 1/2 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना कोई हार्ड नहीं था। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वन मोर एग्जांपल। x² - 1 डिवाइडेड बाय x √x⁴ प्लस 3x² प्लस 1, ये क्वेश्चन, ठीक। तो क्या करें भाई, यहाँ से x⁴ अगर हम बाहर निकालें तो x² बाहर आएगा, है ना, x² बाहर आ जाएगा, नहीं तो x² बाहर निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमने लिखवाया था टेक आउट सम एक्सपोनेंट ऑफ x। तो अगर सारा का सारा हम x यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं तो बात बनेगी, टेक आउट x² आउट ऑफ दिस अंडर रूट, बाहर निकालो, तो ये कितना हो जाएगा बाहर, x² बन जाएगा, फिर इसके नीचे लोगे तो 1 - 1/x² हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका, ये x² हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, सही है, ये बन गया। अब आई होप फीलिंग आ गई होगी कि करना क्या है। सो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर +2 - 2 करो, यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस वाला साथ में ले लो, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, सही बात है। और +2 साथ में ले तो 3 - 2 बच गया 1, तो +1। अब ऐसा है भाई, अगर मैंने इसको t लेट कर लिया तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, 1/√x² प्लस a² बार, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ln में जाएगा। सो ln x प्लस x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1/x ये कर रहा है, प्लस अंडर रूट एज इट इज, ये जो भी है अंडर रूट एज इट इज लिख लो, ठीक है। सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, गॉट इट। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो बस एक लास्ट एग्जांपल, दिस इज लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। लेट्स से x इंटू x की पावर, मतलब कुछ भी ले लो, बड़ी से बड़ी जो भी आप ले सकते हो, चलो 2008 ले लिया, 2008 प्लस 1 ऐसे लिख, ठीक। यहाँ पे पावर कितनी भी बड़ी आ सकती है, काफी मतलब कि कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वगैरह में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लो, x की पावर 2008 को बाहर निकाल, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1/x की पावर 2009, ठीक है। और ये 1 प्लस 1/x की पावर 2008, ठीक है। अब 1 प्लस 1/x की पावर 2008, इसको t लेट कर लो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, -2008 बाय x², ठीक है, इतना ही होगा। नॉट x, मतलब कितना हो गई, ऊपर गया ना, -1 2009 x की पावर 2009, इतना आ गया, dx इक्वल्स टू dt। तो x की पावर 2009 तो कैंसिल ही हो जाएगा, यू कैन सी, बाकी इंटीग्रेट कर लो। हाँ जी, कितना हो गई, -2008, ये तो बाहर आ गया, -2008 डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर, मतलब कंफ्यूज मत हो, dx की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। dx की वैल्यू निकालो,
एक्स की पावर 2009 तो ऊपर चला गया, माइनस 2008 यहाँ आ गया और डी टी। सो -1/2008 तो बाहर आ गया, 2000 एक्स की पावर 2009 कैंसिल हो गया एंड 1/t इसका इंटीग्रेशन दैट इज ln t। तो -1/2008 ln t और t की वैल्यू रखो, t कितना था 1 प्लस एक्स की पावर 2008 प्लस c। सही है भाई, बस यही आंसर हो जाएगा। और ज्यादा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो -1/2008 ln एक्स की पावर 2008 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 2008, सही है, प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप समझ में आ गया है। सो टोटल हमने 11 टाइप्स करी और ये सारी की सारी टाइप्स कैसी थी, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन थी, इसमें मतलब टी रेशियो वगैरह हमने कहीं यूज नहीं किया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।